Now, depending upon the availability of water, there are three different types of excretory products in different animals. Different waste materials in aquatic animals, that is ammonia. In terrestrial animals, urea. In aerial animals or birds, uric acid. So this is the classification of animals, but most probably we will study this classification of animals according to nitrogenous waste materials formed in the body of different animals. Right? Basic nitrogenous waste products found in different animals, formed in different animals are ammonia, urea, uric acid. Right? And depending upon that, there are three different types of processes and three different types of animals. Amonotelic animals, amonotelism. Ureotelic animals, ureotelism. And uricotelic animals, uricotelism. Right? तो जिन एनिमल्स की बॉडी में बेसिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स अमोनिया बनता है और अमोनिया तुरंत एज इट इज बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाता है, उस टाइप के एनिमल्स को कहा जाता है अमोनोटेलिक एनिमल्स, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे अमोनोटेलिज्म। जिन एनिमल्स में बेसिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया बनता है और वो यूरिया के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल्स नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर रिमूव किए जाते हैं, दैट एनिमल्स आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म। और जो एनिमल्स में बेसिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिक एसिड होता है और यूरिक एसिड के फॉर्म में ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स रिमूव किए जाते हैं, दैट एनिमल्स आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। राइट? नाउ व्हाट आर बेसिक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स इन दिस थ्री? अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? फर्स्ट है इनका बेसिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सेकंड, नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अमोनोटेलिज्म। हम कंपैरेटिवली तीनों भी साइड बाय साइड देखेंगे। राइट? सबसे पहले अमोनोटेलिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट रिमूव देयर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक एनिमल्स। अमोनिया का फॉर्मूला NH3, ये बुक में दिया नहीं है, दिया नहीं भी जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। देन अमोनिया की बेसिक प्रॉपर्टी है अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल, रेडियली सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में बहुत जल्दी मिक्सअप होता है, डिसॉल्व होता है, एंड दैट्स व्हाई पहले तो ये अमोनिया पानी में बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है। देन अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक टू द बॉडी ऑफ एन एनिमल। जो एनिमल्स की बॉडी में ये अमोनिया बनता है, ये अमोनिया बॉडी के लिए बहुत डेंजर है, बहुत टॉक्सिक है, दैट्स व्हाई अमोनिया शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल। बट दिस रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये अमोनिया को अगर बॉडी से बाहर निकालना है तो ये एनिमल्स को बहुत ज्यादा पानी लगेगा, पानी, वाटर। क्यों? तो अमोनिया पानी में इमीडिएटली डिसॉल्व होता है और जितना पानी बॉडी से बाहर जाएगा उतना ही अमोनिया भी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स अबाउट 300 to 500 ml ऑफ वाटर। क्वेश्चन पूछते हैं removal of 1 gram of ammonia requires about 300 to 500 ml of water। तो इसलिए अमोनोटेलिज्म की प्रोसेस जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स में बहुत ज्यादा होती है, क्यों? तो 24/7 वो पानी में ही रहते हैं ना। काफी सारे एनिमल्स तो पानी पीते नहीं है, लाइक फिश पानी पिएंगे नहीं, लेकिन उनकी बॉडी में पानी डिसॉल्व मतलब डिफ्यूज होगा, पानी से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, एज वेल एज वाटर उनके बॉडी में चला जाएगा और वो अमोनिया को लेके बाहर आ जाएगा। राइट? सो दिस टाइप ऑफ अमोनोटेलिज्म इज कॉमनली फाउंड इन एक्वाटिक इनवर्टेब्रेट्स। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में पूछते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस और बोनी फिशेस, aquatic invertebrates and larvae of amphibious animals are the most common examples of this amonotelic animals. Clear? Then ureotelism, बेसिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला देखिए H2NCONH2, मतलब NH2CONH2। राइट? ये यूरिया, अब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड कैसे बनता है ये भी अभी ध्यान में ले लो।
अमोनिया जो बनता है एनिमल की बॉडी के अंदर, ये एक प्रोसेस से बनता है, दैट इज कॉल्ड डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट? So ammonia is formed in the body of an organism or animals by deamination of amino acids. This ammonia is highly soluble in water, highly toxic to the body of an animal. That's why it should be removed immediately from the body of an animal, and removal of ammonia requires large quantity of water. 300 to 500 ml of water is required for removal of 1 gram of ammonia, right? यूरियोटेलिज्म, यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर. अब अमोनिया कुछ एनिमल्स के लीवर में भी बनेगा, कुछ एनिमल्स के बॉडी सरफेस के ऊपर भी कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स, जैसे स्पॉन्जस में बॉडी सरफेस और बॉडी कैविटी में से ही ये एक्सचेंज होता है अमोनिया. अमोनोटेलिक एनिमल्स है वो भी स्पॉन्जस, राइट, लाइक एक्वाटिक इनवर्टेब्रेट्स. यहां पे यूरिया जो बनता है वो लीवर के अंदर बनता है, और यूरिया बनने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिया साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल और हैंस क्रेब्स एंड हैंसलेट साइकिल, राइट? अमोनिया इमीडिएटली कंबाइंस विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीवर के अंदर अमोनिया कंबाइंस विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस यूरिया by ornithine cycle or urea cycle in the presence of enzyme arginine or arginase. ये ध्यान में रखना है. तो यूरिया जो बनता है, यूरिया इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया. यूरिया इज मॉडरेटली soluble in water and removal of urea require moderate quantity of water. That is, removal of 1 gram of urea requires only about 50 ml of water. That's why यूरियोटेलिज्म is commonly found in terrestrial animals. टेरेस्ट्रियल जितने वर्टेब्रेट्स है, या तो टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो है, एक्वाटिक मैमल्स लाइक सील एंड व्हेल, these are uriotelic animals. Then sea water fishes or marine water fishes are also uriotelic animals. Then adult amphibians are the animals that live in water as well as on land. In larval stage, these are aquatic, that's why amonotelic. In adult, they come on the land and they become uriotelic animals. All mammals are uriotelic animals, right? So this is about amonotelism and uriotelicism. Uricotelism and uricotelic animals, CO, uricotelic animals. यूरिक एसिड का फॉर्मूला है बच्चों C5H4N4O3, राइट? कहीं दिया नहीं है, आपको ध्यान में रखना है एज इट इज. देन यूरिक एसिड इज लीस्ट सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर. कई जगह पे दिया है इनसोल्यूबल इन वाटर और लेस सोल्यूबल इन वाटर. यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल. एनिमल की बॉडी में सबसे कम डेंजरस जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो है यूरिक एसिड. And removal of uric acid require very less quantity of water. As it is insoluble in water, water require very less in quantity for removal of uric acid from the body of an animal. That's why uricotelism is commonly found in desert reptiles. जो भी desert reptiles है, या तो reptilians है और birds है, also in basically reptiles, birds, insects, लैंड स्नेल्स, ये सब एनिमल्स में यूरिक एसिड बनता है. यूरिक एसिड कैसे बनता है? यूरिक एसिड इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द लीवर बाय आइनोसिनिक एसिड पाथवे. ये ध्यान में रखना है. यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड इन लीवर इन द और बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज आइनोसिनिक एसिड पाथवे. क्लियर? So this is about uricotelism and uricotelic animals. Then about guanotelism. In some animals, जैसे guano birds होते हैं, guano animals होते हैं, migrating birds होते हैं, कुछ guanotelic animals होते हैं जिनको हम बोलेंगे arachnids. In guanotelic animals, the basic nitrogenous waste product is guanine. Guanine का ये फार्मूला देखो, केमिकल फार्मूला C5H5N5O, right? It's about guanine. And some arachnids are the examples of guanotelic animals like spider, scorpion, some of the animals like penguins,
These are guanotelic animals. Besides that, other nitrogenous waste materials are also produced in the body of an animal, and that can be converted in different form and removed as a part of nitrogenous waste products. Clear? Like creatinine, hippuric acid, carbon dioxide, excessive amount of sodium, क्लोराइड, पोटेशियम, जितने भी कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट जो एक्सेसिव साल्ट है, all these act as nitrogenous waste materials that are also removed from the body of different animals time to time.